एक कड़वा सच बोलूं, तू अगले 40 साल तक रोज 12-12 घंटे खींचेगा ना, तब भी तेरा बैंक बैलेंस तेरे सपनों से मैच नहीं करेगा। तू थका हुआ है, पीठ में दर्द है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं और तुझे लगता है शायद मैं मेहनत कम कर रहा हूँ, पर असलियत कुछ और है। तुझे मेहनत के नाम पे एक ऐसा सिस्टम दे दिया है जहाँ तू बस काम करता रहेगा पर आगे नहीं बढ़ेगा। माय नेम इज जतिन ठाकुर। आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल पिंजरे की जिसमें हमें बचपन से बंद किया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बाहर कैसे निकलना है। अभी तू कहाँ है? शायद किसी लाइब्रेरी में बैठा है, या किसी जॉब में अटका हुआ है, या घर पे बैठ के फ्यूचर की टेंशन ले रहा है। तेरे आसपास सब लोग भी वही कर रहे हैं, सेम बुक्स, सेम एग्जाम, सेम गोल, एक सेफ जॉब। तुझे बताया गया है ये मिल गया तो लाइफ सेट है, पर कभी खुद से पूछा है इतनी भीड़ में एक छोटी सीट के लिए लड़ना ये सक्सेस है या कॉम्प्रोमाइज? सच बोल, तुझे गरीबी से नफरत है जब तू इंस्टाग्राम पे किसी और को लग्जरी लाइफ जीते देखता है, अंदर से जलता है, सोचता है एक दिन मैं भी, पर अगले ही सेकंड तू खुद को रोक देता है, छोड़ो ये हमारे लिए नहीं है। और सबसे डेंजरस बात, तू इस लाइन को सच मान लेता है। गलती तेरी नहीं है, तुझे इतना कंडीशन किया गया है कि तेरे दिमाग का फाइनेंशियल थर्मोस्टेट अब लो पे सेट हो गया है। तुझे बचपन से सिखाया गया पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करो, पर एक सिंपल सवाल है, जो बंदा धूप में काम करता है, 12-14 घंटे मेहनत करता है, क्या वो कम मेहनत कर रहा है? नहीं। पर वो अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि गेम कुछ और है और अभी तक तू उस गेम को समझा ही नहीं है। मैंने एक चीज नोटिस की, मेरे पास 2 टाइप के लोग थे। एक जो दिन भर बिजी रहते थे, लाइब्रेरी, जॉब, प्लानिंग, फुल मेहनत, और दूसरे जो इतना बिजी नहीं दिखते थे पर धीरे धीरे उनकी लाइफ चेंज हो रही थी। पहले लगा लक है, फिर लगा कोइंसिडेंस है, पर बाद में समझ आया डिफरेंस मेहनत में नहीं था, डिफरेंस सोच में था। एक बंदा सिर्फ सोच रहा था कैसे सेफ रहूं, और दूसरा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि गेम कैसे काम करता है। और यहीं से सब कुछ चेंज होता है। तुझे सर्वाइवल सिखाया गया है, ग्रोथ नहीं। तुझे सिखाया गया पहले सिक्योर हो जा, फिर लाइफ एंजॉय करना। पर रियलिटी क्या है? जो बंदा सिर्फ सिक्योर रहने के पीछे भागता है वो कभी फ्री नहीं बनता। और अब तू सोच रहा होगा फिर करे क्या? रुक, यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो बिना सोचे समझे सीधा सॉल्यूशन पे जंप कर देते हैं, और वही गलती तू भी कर रहा है। डर और लालच के चक्कर में सीधा पैसे कमाने भाग रहा है। कोई जॉब मिल जाए, सैलरी आ जाए, लाइफ सेट हो जाए। पर सच क्या है? तू पैसा कमाने नहीं भाग रहा, तू अपने डर से भाग रहा है। और जब डिसीजन डर से लिया जाता है या लालच से लिया जाता है, वो डिसीजन सही नहीं होता, वो बस टेम्पररी रिलीफ देता है। अगली चीज जो मैं तुझे बताने वाला हूँ वो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, पर अगर तूने वो समझ ली तो शायद पहली बार तुझे समझ आएगा कि तू इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, और शायद पहली बार तू पैसा कमाने से पहले पैसा समझना स्टार्ट करेगा। अब बात करते हैं उस लूप की जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं बिना समझे। मान ले एक बंदा है, उसने वही किया जो तुझे सिखाया गया था, पढ़ाई करी, एग्जाम दिया और फाइनली जॉब मिल गई, सैलरी आई, पहले महीने खुशी, घर में मिठाई, खर्चा, और उसे लगा अब लाइफ सेट होने वाली है। पर असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। अगले महीने उसने सोचा अब इनकम आ रही है, अब थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं, नया फोन EMI पे, थोड़े दिन बाद बाइक, फिर और खर्चा और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और धीरे धीरे वो एक ऐसे लूप में फंस गया जहां उसे खुद समझ नहीं आया कि वो अपनी मर्जी से जीने से सिर्फ बिल भरने तक आ गया। इसको कहते हैं रैट रेस, जहां तू भाग तो बहुत रहा होता है पर आगे नहीं बढ़ रहा होता। लूप सिंपल है, नौकरी, सैलरी, खर्चा, जेब खाली, फिर से नौकरी। और सबसे डेंजरस बात, तू इसे नॉर्मल समझने लगता है। तुझे लगता है तू प्रोग्रेस कर रहा है, पर सच में तू सिर्फ अपने खर्चों को अपग्रेड कर रहा होता है। अब ध्यान से देख, ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये तेरे डिसीजन का गेम है। तुझे डर लगता है अगर सैलरी नहीं आई तो EMI का क्या होगा,
लोग क्या कहेंगे, और साथ ही तुझे लालच भी होता है, थोड़ा और कमा लूंगा तो लाइफ बेटर हो जाएगी। और यहीं पे तू फंस जाता है। डर तुझे पुश करता है और लालच तुझे पुल करता है और तू बीच में अटक जाता है। पर रियलिटी क्या है, जितना ज़्यादा तू कमाता है उतना ज़्यादा तू अपने आप को उस लूप में बांध लेता है। क्यों? क्योंकि तू पैसा कमा रहा है, पैसा हैंडल करना नहीं सीख रहा। अब एक दूसरी साइड भी है। मैंने एक और टाइप का बंदा नोटिस किया, सेम सिटी सेम रिसोर्सेज, पर उसने एक छोटी सी चीज़ अलग करी। उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उसने नोटिस किया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा काम करते नहीं दिखते, पर उनके पास टाइम भी है और पैसा भी। उसने ये नहीं बोला कि उनकी किस्मत अच्छी है, उसने ये बोला कि ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा। और यहीं पे शिफ्ट आता है। एक बंदा समझता है जॉब फाइनल गोल है और दूसरा बंदा समझता है जॉब स्टार्टिंग पॉइंट है। गेम कुछ और है। और जब तू ये समझने लगता है ना, तब तुझे दिखना स्टार्ट होता है कि तू सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, ना कि पैसे को अपने लिए काम करवाने के लिए। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जो ज़्यादातर लोगों को वहीं रोक देती है। प्रॉब्लम सिंपल है पर डेंजरस है। उन्होंने कभी रुक के सोचा ही नहीं, वो बस रिएक्ट करते रहते हैं। सैलरी चाहिए, जॉब ले ली, पैसे आए, खर्च कर दिए, प्रेशर आया और काम कर लिया, और बिना समझे वो अपनी पूरी लाइफ के डिसीजंस ले लेते हैं। और यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू पैसा कमाने के लिए डिसीजंस ले रहा है, न कि पैसा समझने के लिए। और जब डिसीजन डर से लिया जाता है या लालच से लिया जाता है, वो तुझे आगे नहीं लेके जाता, वो बस तुझे बिजी रखता है। अगले पार्ट में मैं तुझे दिखाऊंगा ये डर और लालच तेरे दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे तुझे बिना पता चले ये तेरी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। एक बात बता, तू रोज सुबह उठ के वही रूटीन क्यों फॉलो कर लेता है जिससे तुझे खुद नफरत है? तू वापस उस लाइब्रेरी में क्यों जाता है जहाँ तू पढ़ाई कम और टाइम ज्यादा देख रहा होता है? तू वही काम क्यों करता है जहाँ तुझे ऑलरेडी पता है तू खुश नहीं है? जवाब सिंपल है, डर। तुझे डर लगता है अगर तू इस भीड़ से बाहर निकला तो लोग क्या कहेंगे, अगर तू फेल हो गया तो क्या होगा, अगर तूने गलत डिसीजन ले लिया तो। और धीरे धीरे ये डर इतना नॉर्मल हो जाता है कि तू उसके हिसाब से जीना स्टार्ट कर देता है। तू डिसीजन नहीं लेता, तू बस सेफ ऑप्शन चूज करता है। लेकिन यहाँ पे एक गेम और चल रहा होता है, सिर्फ डर नहीं, लालच भी। तू सोचता है बस सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए, थोड़ा और स्टेबल हो जाऊं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर सच क्या है, ये फिर कभी आता ही नहीं। जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। नया फोन, नए क्लोथ्स, थोड़ा शो ऑफ, थोड़ा कंफर्ट, और फिर वही लूप दोबारा स्टार्ट। तो प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है तेरी सोच। मैंने एक चीज नोटिस की थी जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बनी। जब भी किसी के पास पैसे कम होते थे वो पैनिक करता था, अब क्या करूं, पैसे कैसे आएंगे? और बिना सोचे समझे वो वही करता था जो सब करते हैं, और काम, और मेहनत, और स्ट्रगल। पर कुछ लोग अलग रिएक्ट करते हैं। वो रुकते हैं और एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे मैं हमेशा यहीं फंस जाता हूँ? ये सवाल सिंपल लगता है पर यही सब कुछ चेंज करता है, क्योंकि उस मोमेंट पे तू अपनी प्रॉब्लम से नहीं भाग रहा होता, तू उसे समझने लगता है। और यहीं पे एक पावरफुल शिफ्ट आता है, रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। डर लगा, सेफ चॉइस, पैसे आए, खर्च। पर कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं। जब उन्हें डर लगता है वो पूछते हैं, ये डर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है या मुझे रोक रहा है? और जब उन्हें पैसा मिलता है वो पूछते हैं, ये मुझे फ्री बना रहा है या फिर और फंसा रहा है? और धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है, गेम बाहर नहीं है, गेम अंदर चल रहा होता है। और जब तू ये समझ लेता है तो पहली बार रियलाइज होता है तू सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, तू अपने डर और लालच के कंट्रोल में जी रहा था। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ सच अनकंफर्टेबल है। अब तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू वापस नॉर्मल लाइफ में चला जा और बोले ये सब ओवर थिंकिंग है, या
पहली बार सच में सोचना स्टार्ट कर, क्योंकि अभी तक तूने सिर्फ ये समझा है कि प्रॉब्लम क्या है। पर असली ट्विस्ट अब आता है, क्योंकि अगला सवाल ये है, अगर प्रॉब्लम तेरे अंदर है तो सॉल्यूशन बाहर कैसे मिलेगा। और जो मैं अब बताने वाला हूँ, उसके बाद तू वही चीजें देखने लगेगा जो अभी तक तुझे कभी दिखी ही नहीं। एक सिंपल सा सवाल है, अगर मैं तुझसे बोलूं कि तेरे आसपास रोज पैसा पड़ा होता है पर तू उसे देख ही नहीं पाता, तो तू क्या बोलेगा? तू बोलेगा, भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पर सच क्या है? प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं है, प्रॉब्लम तेरी नजर की सेटिंग है। तेरा दिमाग अभी सिर्फ एक चीज के लिए ट्रेंड है, जॉब। इसलिए तुझे हर जगह सिर्फ काम दिखता है, मौका नहीं। जब तक तू जॉब ढूंढता रहेगा, तुझे बॉस मिलता रहेगा। जिस दिन तू प्रॉब्लम ढूंढना स्टार्ट करेगा, पैसा तुझे ढूंढ लेगा। अब ध्यान से समझ, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ज्यादातर लोग जब भी पैसा कमाते हैं, वो सोचते हैं इससे मैं क्या खरीद सकता हूँ, फोन, बाइक, कपड़े, थोड़ा कंफर्ट। और धीरे धीरे वो अपनी जेब से पैसा निकालने वाली चीजें इकट्ठा करते रहते हैं। पर कुछ लोग अलग सोचते हैं, वो पूछते हैं इससे मैं क्या बना सकता हूँ, कौन सी ऐसी चीज जो मुझे बार बार पैसा ला के दे। यही डिफरेंस है, कंजप्शन वर्सेज क्रिएशन, खर्च करना वर्सेज सिस्टम बनाना। सोच, दो बंदे हैं, एक बंदा सैलरी आते ही खुश होता है और खर्चा प्लान करता है। दूसरा बंदा सैलरी आते ही सोचता है इस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करूं। दोनों के पास सेम पैसा था, पर 2 साल बाद एक वहीं का वहीं है और दूसरा गेम समझ गया। मैंने एक चीज और नोटिस की थी, जो पहले मुझे नॉर्मल लगती थी। लोग अपने आसपास की चीजों को वैल्यू ही नहीं देते। जो फ्री में मिल रहा है, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटी होती है। पर वो तभी दिखती है जब तू अपनी सोच को चेंज करता है। तू सोचता है पैसे के बिना कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता, पर रियलिटी क्या है? ज्यादातर चीजें पैसे से नहीं, सोच से स्टार्ट होती हैं। जब तू ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, तब तुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिखना स्टार्ट होती हैं। और एक रूल याद रख, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं पैसा होता है। पर यहाँ पे एक कैच है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती तो है, पर वो एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि फिर वही डर आ जाता है, ये गलत हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, और वहीं पे गेम खत्म। अपॉर्चुनिटी सामने होती है, पर बंदा वापस सेफ जोन में चला जाता है। और इसी वजह से सेम लोग सालों तक सेम जगह रहते हैं। पर कुछ लोग छोटी सी चीज पे भी एक्शन ले लेते हैं। परफेक्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता, पर वो स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे वो सीखते हैं, इम्प्रूव करते हैं और एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। यही वो जगह है जहाँ से डिफरेंस विजिबल होना स्टार्ट होता है। एक बंदा अभी भी सोच रहा होता है और दूसरा बंदा कर रहा होता है। और जब तू यहाँ तक समझ लेता है ना, तो एक लास्ट चीज बचती है। वो बिल्कुल सिंपल है, पर अगर तू उसे अप्लाई कर ले तो तेरा पूरा डायरेक्शन चेंज हो सकता है। क्योंकि नॉलेज सबके पास होती है, पर उसे यूज कैसे करना है ये बहुत कम लोग समझते हैं। और अगली चीज वही डिसाइड करेगी कि तू सिर्फ समझ के रह जाएगा या सच में अपनी लाइफ चेंज करेगा। तो अब सवाल सिंपल है, तू वैसे ही जीना चाहता है जैसे अब जी रहा है, या तू समझना चाहता है कि गेम कैसे काम करता है? सच ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए। प्रॉब्लम ये है कि तू अभी तक समझा ही नहीं कि पैसा आता कैसे है और रुकता कैसे है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बस एक ही चीज करते रहते हैं, अपना टाइम बेचना। उन्हें लगता है जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। पर रियलिटी, तेरे पास 24 घंटे हैं और जिस बंदे के पास करोड़ों हैं उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। डिफरेंस टाइम का नहीं है, डिफरेंस यूज करने के तरीके का है। तू अब भी अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, पर असली गेम तब स्टार्ट होता है जब तेरा पैसा तेरे लिए काम करना स्टार्ट करता है। और इसके लिए तुझे कोई मैजिक नहीं चाहिए, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई ओवरनाइट सक्सेस। तुझे बस 3 चीजें समझनी है। ध्यान से सुन, यही वो चीज है जहाँ पर ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। 1, अपनी फीलिंग्स को समझ। जब तुझे लगे सैलरी कम है तो सिर्फ कंप्लेन मत कर, रुक और पूछ, मैं हमेशा इसी पोजीशन में क्यों आता हूँ। जब तुझे डर लगे उसे इग्नोर मत कर, पूछ, ये डर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है या मुझे रोक रहा है। क्योंकि जब तक तू अपनी थिंकिंग नहीं समझेगा तो वही डिसीजंस लेता रहेगा जो तुझे वहीं ले आते हैं।
2. पैसे को समझ। हर चीज खरीदने से पहले एक सिंपल सवाल पूछ, ये मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? अगर वो सिर्फ पैसा निकाल रही है तो वो तेरी नीड नहीं है, वो ट्रैप है। ज्यादातर लोग अमीर इसीलिए नहीं बनते क्योंकि वो अपना पैसा गलत जगह लगा देते हैं। 3. प्रॉब्लम ढूंढना स्टार्ट कर, जॉब ढूंढना बंद कर। प्रॉब्लम ढूंढना स्टार्ट कर। अपने आसपास देख, लोग किस चीज से परेशान हैं, तू उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। जिस दिन तूने किसी रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, उस दिन पैसा तुझे ढूंढ लेगा। और एक लास्ट चीज जो तुझे थोड़ी हैवी लगे पर सच है, सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। कोई जॉब तुझे सिक्योर नहीं बनाती, कोई सैलरी तुझे सेफ नहीं रखती। असली सिक्योरिटी बस एक चीज में है, तेरी एबिलिटी टू लर्न। अगर तू सीख सकता है, अडेप्ट कर सकता है, तो तू कभी नहीं फंस सकता। अब चॉइस तेरे हाथ में है, तू वैसे ही रह सकता है या फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल होके अलग सोचना स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि ये सफर सिर्फ पैसे का नहीं है, ये सफर उस इंसान का है जो तू बनने वाला है। बाकी आज के लिए इतना ही। ये मेरी पहली कोशिश थी उन बातों को समझने की जो हमारे घरों में कभी ओपनली डिस्कस नहीं होती। अगर तुझे लगता है इस वीडियो ने तेरे दिमाग की एक भी वायरिंग हिलाई है तो बस साथ जुड़े रहना। हम मिलकर इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ने वाले हैं। अपना ख्याल रख और घिसना बंद कर सोचना स्टार्ट कर। मैं हूं जतिन ठाकुर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।